नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे प्राकृतिक और अद्भुत तरीके के बारे में जानने वाले हैं जो बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन और लगातार कमजोरी जैसी समस्याओं में चमत्कार जैसा असर डाल सकता है। यह तरीका बिल्कुल सरल है, लेकिन इसका असर शरीर और मन दोनों पर गहरा पड़ता है। परमहंस योगानंदा के सिद्धांतों और ज्ञान के अनुसार हम सीखेंगे कि कैसे एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ी राहत और संतुलन ला सकता है। और हां, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही कमेंट करके अभी के अभी बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं, ताकि हम आपके साथ और भी जुड़े रह सके। जब कोई इंसान बार बार पेशाब की समस्या से जूझता है, पेशाब करते समय जलन महसूस करता है, शरीर में अजीब सी कमजोरी बनी रहती है, बिना मेहनत के थकान घेर लेती है, मन अशांत रहने लगता है और आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है, तब अक्सर वह इसे सिर्फ एक शारीरिक समस्या समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन सत्य यह है कि शरीर कभी भी बिना कारण संकेत नहीं देता। शरीर आत्मा का मंदिर है, और जब इस मंदिर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है, तब सबसे पहले उसका प्रभाव मूत्र प्रणाली, स्नायु तंत्र और जीवन ऊर्जा पर दिखाई देता है। परमहंस योगानंदा कहा करते थे कि रोग केवल शरीर में नहीं होता, रोग पहले चेतना में जन्म लेता है और फिर शरीर के माध्यम से बोलता है। बार बार पेशाब आना केवल पानी ज्यादा पीने का परिणाम नहीं होता, यह शरीर की गहराई में छिपी कमजोरी, भय, तनाव, अपराध बोध और जीवन शक्ति के रिसाव का संकेत भी हो सकता है। जब व्यक्ति भीतर से असुरक्षित महसूस करता है, जब उसका मन लगातार भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, जब उसकी इच्छाएं दब जाती हैं या अत्यधिक भोग में ऊर्जा नष्ट होती है, तब प्राण शक्ति सबसे पहले उस स्थान से कमजोर होती है जिसे योग शास्त्र में स्वादिष्ठान चक्र कहा गया है। यही चक्र मूत्राशय, गुर्दे, प्रजनन शक्ति और रचनात्मक ऊर्जा से जुड़ा होता है। और जब यह चक्र असंतुलित होता है, तब बार बार पेशाब, जलन, कमजोरी और नपुंसक सी थकान जीवन में प्रवेश करने लगती है। आधुनिक विज्ञान इसे संक्रमण, हार्मोन या नसों की समस्या कह सकता है, लेकिन योग और आयुर्वेद इसे ऊर्जा के पतन का संकेत मानते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि अदरक जैसी साधारण सी दिखने वाली चीज इस गहरी समस्या में चमत्कार जैसा असर कैसे कर सकती है? तो इसका उत्तर केवल रसायन में नहीं, बल्कि चेतना में छिपा है। अदरक केवल एक मसाला नहीं है, यह अग्नि तत्व का जीवंत रूप है। यह शरीर की जठराग्नि को जागृत करता है, प्राणों के प्रवाह को पुनः सक्रिय करता है और जड़ हो चुकी ऊर्जा में गति भर देता है। आयुर्वेद में अदरक को विश्व भेषज कहा गया है, यानी ऐसी औषधि जो अनेक रोगों में सहायता करती है। लेकिन परमहंस योगानंदा की दृष्टि में अदरक इसलिए प्रभावी है क्योंकि यह शरीर के भीतर सोई हुई आत्म अग्नि को जगाती है। जब व्यक्ति अदरक का सही उपयोग करता है, सही भावना और सही समय के साथ, तब यह केवल पेशाब की जलन नहीं कम करता, बल्कि उस भय और कमजोरी को भी जलाने लगता है जो अंदर वर्षों से जमी होती है। बार बार पेशाब आना अक्सर उस स्थिति में बढ़ जाता है जब मन अस्थिर होता है, रात में चिंता अधिक होती है, नींद टूटती है और अवचेतन भय मूत्राशय को बार बार सक्रिय कर देता है। योग विज्ञान मानता है कि मूत्राशय केवल भौतिक अंग नहीं, बल्कि भावनात्मक स्मृतियों का भंडार भी है। इसलिए जो लोग जीवन में अपमान, असुरक्षा या असफलता का बोझ हो रहे होते हैं, उनमें यह समस्या अधिक देखी जाती है। अब अदरक यहां एक दिव्य साधन की तरह काम करता है, क्योंकि यह शरीर को गर्म ही नहीं करता, यह मन को भी स्थिर करता है। इसके सेवन से रक्त संचार सुधरता है, गुर्दों पर दबाव कम होता है और स्नायु तंत्र को शक्ति मिलती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह शरीर में रुकी हुई ऊर्जा को बाहर निकालने की बजाय ऊपर की ओर प्रवाहित करना सिखाता है। परमहंस योगानंदा ने बार बार कहा कि जब जीवन ऊर्जा नीचे की ओर बहने लगती है, तब कमजोरी आती है, और जब वही ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, तब स्वास्थ्य, तेज और आत्मबल जन्म लेता है। अदरक इसी परिवर्तन की शुरुआत करता है। जब व्यक्ति सुबह खाली पेट हल्की मात्रा में अदरक का सेवन करता है, मन शांत रखता है और कुछ क्षण ईश्वर का स्मरण करता है, तब अदरक शरीर के भीतर एक संवाद शुरू करता है।
यह संवाद गुर्दों से लेकर मस्तिष्क तक होता है, जिससे पेशाब की बार बार की इच्छा धीरे धीरे नियंत्रित होने लगती है, जलन कम होने लगती है और जो कमजोरी वर्षों से शरीर को खोखला कर रही थी वह ऊर्जा में बदलने लगती है। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई जादू की गोली नहीं है, यह एक साधना है, एक प्रक्रिया है। क्योंकि प्रकृति कभी भी तुरंत नहीं देती, वह पहले तुम्हारी नियत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी श्रद्धा को परखती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब तुम किसी प्राकृतिक उपाय को श्रद्धा के साथ अपनाते हो तब वह केवल रसायन नहीं रहता, वह प्रार्थना बन जाता है, और प्रार्थना जब शरीर में उतरती है तब चमत्कार होते हैं। इसीलिए अदरक का यह मार्ग केवल उन लोगों के लिए प्रभावी होता है जो स्वयं को बदलने को तैयार होते हैं, जो केवल दवा नहीं बल्कि चेतना की शुद्ध चाहते हैं, जो ये समझने लगते हैं कि बार बार पेशाब कोई शर्म की बात नहीं बल्कि शरीर की पुकार है, जलन कोई दंड नहीं बल्कि चेतावनी है, और कमजोरी कोई अभिशाप नहीं बल्कि दिशा बदलने का संकेत है। और यही समझ इस पहले भाग का सार है कि रोग से लड़ना नहीं है, रोग को समझना है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने शरीर की भाषा समझ ली उसी दिन आधा उपचार अपने आप हो जाता है। अगले भाग में हम और गहराई से जानेंगे कि यह समस्या पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग क्यों दिखाई देती है, स्वादिष्ठान चक्र कैसे असंतुलित होता है और अदरक इस चक्र पर कैसे काम करता है। इसलिए इस ज्ञान को हल्के में मत लेना, इसे सुनते समय अपने भीतर उतरने देना, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं, यह आत्म जागरण की शुरुआत है। जब हम बार बार पेशाब, जलन और कमजोरी जैसी समस्याओं को केवल ऊपर ऊपर से देखते हैं तब हम उसके मूल कारण को छू ही नहीं पाते। क्योंकि योग और आध्यात्मिक विज्ञान यह स्पष्ट रूप से कहता है कि पुरुष और स्त्री दोनों के शरीर में यह समस्या दिखाई तो एक सी देती है, लेकिन उसके पीछे काम करने वाली ऊर्जा, भावनाएं और संस्कार अलग अलग होते हैं। पुरुष के जीवन में यह समस्या अक्सर तब जन्म लेती है जब उसकी जीवन ऊर्जा का अत्यधिक अपव्यय होता है, जब वह लगातार मानसिक दबाव, असफलता का डर, आत्मग्लानि या अतिभोग में फंस जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि पुरुष की शक्ति केवल मांसपेशियों में नहीं बल्कि उसकी संयमित चेतना में होती है, और जब यही चेतना बिखर जाती है तब शरीर सबसे पहले मूत्र प्रणाली के माध्यम से संकेत देता है। बार बार पेशाब आना यह बताता है कि भीतर जो शक्ति संचित होनी चाहिए थी वह बाहर की ओर बह रही है। वही स्त्रियों में यह समस्या अधिकतर भावनात्मक अस्थिरता, असुरक्षा, दबे हुए दुहक या स्वयं को कम आंकने की भावना से जुड़ी होती है। क्योंकि स्त्री शरीर अत्यंत संवेदनशील होता है और उसकी मूत्र प्रणाली भावनात्मक आघातों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेती है। इसलिए जलन, संक्रमण और कमजोरी वहां अधिक बार देखने को मिलती है। योग शास्त्र में कहा गया है कि स्वादिष्ठान चक्र केवल शारीरिक अंगों से नहीं बल्कि भावनाओं, इच्छाओं और स्मृतियों से भी जुड़ा होता है। और जब व्यक्ति अपने जीवन में किसी गहरे दुख को पचा नहीं पाता, किसी अपमान को भूल नहीं पाता या किसी भय को छोड़ नहीं पाता, तब वही भाव धीरे धीरे इस चक्र में जमा होकर रोग का रूप ले लेता है। अब यह अदरक की भूमिका और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अदरक केवल शरीर को गर्म नहीं करता, यह भावनाओं को पचाने में भी सहायता करता है। जिस प्रकार अदरक भारी भोजन को पचाने में मदद करता है, उसी प्रकार यह भारी भावनाओं को भी भीतर से तोड़ना शुरू करता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब तक मन हल्का नहीं होगा तब तक शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता, और अदरक इसी हल्केपन की ओर पहला कदम है। जब अदरक शरीर में प्रवेश करता है तब वह केवल रक्त प्रवाह नहीं बढ़ाता बल्कि नाड़ियों को खोलता है, जिससे रुकी हुई प्राण ऊर्जा पुनः बहने लगती है। पुरुषों में यह ऊर्जा ऊपर उठकर आत्मबल बनती है और स्त्रियों में यह ऊर्जा भावनात्मक संतुलन में बदल जाती है। यही कारण है कि सही विधि से अदरक का उपयोग करने पर दोनों में अलग अलग लेकिन सकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं। बार बार पेशाब की आदत धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि मूत्राशय पर पड़ने वाला मानसिक दबाव घटता है। जलन इसलिए कम होती है क्योंकि शरीर की अंदरूनी अग्नि संतुलित हो जाती है, और कमजोरी इसलिए मिटने लगती है क्योंकि ऊर्जा का रिसाव रुकने लगता है।
लेकिन यह तभी संभव है जब व्यक्ति अदरक को केवल दवा की तरह नहीं, बल्कि साधना की तरह अपनाए। सुबह या शाम जब व्यक्ति अदरक को ग्रहण करता है और मन में यह भावना रखता है कि वह अपने शरीर को शक्ति, शुद्धता और संतुलन दे रहा है, तब यह प्रक्रिया कई गुना प्रभावी हो जाती है। परमहंस योगानंदा बार बार यह समझाते थे कि चेतना जहां जाती है, ऊर्जा वहीं बहती है। इसलिए यदि व्यक्ति डर के साथ दवा लेता है, तो दवा भी डर के साथ काम करती है, और यदि श्रद्धा के साथ लेता है, तो दवा भी श्रद्धा बन जाती है। पुरुषों में विशेष रूप से यह देखा गया है कि देर रात जागना, अत्यधिक स्क्रीन टाइम, अनियमित भोजन और निरंतर तनाव इस समस्या को बढ़ा देता है, क्योंकि इससे स्वादिष्ठान चक्र लगातार उत्तेजित रहता है और शांत नहीं हो पाता। वही स्त्रियों में भावनात्मक थकान, दूसरों के लिए जीते जीते स्वयं को भूल जाना और भीतर की बातों को दबाना इस चक्र को कमजोर करता है, और अदरक यहां एक संतुलनकर्ता की तरह कार्य करता है। यह उत्तेजना को शांत भी करता है और जड़ता को तोड़ता भी है। यही इसका रहस्य है। योग के अनुसार कोई भी तत्व तभी प्रभावी होता है जब वह दोनों ध्रुवों के बीच संतुलन बनाए, और अदरक अग्नि तत्व होते हुए भी विनाशकारी नहीं, बल्कि पुनर्निर्माणकारी है। इसीलिए इसे सही मात्रा और सही समय पर लेने से शरीर स्वयं को ठीक करने लगता है। बार बार पेशाब आना धीरे धीरे चेतावनी से संवाद में बदल जाता है। शरीर यह बताने लगता है कि अब वह ठीक हो रहा है। जलन कम होने के साथ साथ मन में शांति आने लगती है, और कमजोरी के स्थान पर स्थिरता महसूस होने लगती है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति समझ पाता है कि समस्या केवल मूत्राशय की नहीं थी, समस्या जीवन की गति, दिशा और ऊर्जा की थी। और यही कारण है कि परमहंस योगानंदा रोग को कभी शत्रु नहीं मानते थे, वे उसे गुरु मानते थे, जो हमें सही मार्ग पर लौटाने आता है। इस दूसरे भाग का यही संदेश है कि जब तुम अपने शरीर के संकेतों को लिंग, उम्र या शर्म के चश्मे से नहीं, बल्कि चेतना की दृष्टि से देखते हो, तब समाधान स्वयं प्रकट होने लगता है। और अदरक उस समाधान का केवल एक माध्यम है, स्रोत नहीं। स्रोत तुम्हारी जागरूकता है। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि अदरक को किस समय, किस रूप और किस मानसिक अवस्था में लेने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, और किन गलतियों के कारण लोग इसे लेकर भी लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए इस यात्रा को यही मत छोड़ना, क्योंकि यह केवल उपचार की नहीं, आत्म समझ की यात्रा है। अब इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि अदरक को कब, कैसे और किस अवस्था में लिया जाए, ताकि उसका प्रभाव केवल शरीर तक सीमित न रहे, बल्कि चेतना तक पहुंचे। क्योंकि परमहंस योगानंदा स्पष्ट कहते थे कि कोई भी प्राकृतिक तत्व तभी पूर्ण रूप से काम करता है जब शरीर, मन और आत्मा तीनों एक ही दिशा में हो। और यही कारण है कि बहुत से लोग अदरक लेते तो हैं, लेकिन लाभ नहीं पाते, क्योंकि वे केवल पदार्थ को ग्रहण करते हैं, प्रक्रिया को नहीं, समय को नहीं और भावना को नहीं समझते। योग शास्त्र में सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त के आसपास अत्यंत शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि उस समय प्राण वायु स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बहती है, और यदि उसी समय सही तत्व शरीर में प्रवेश करे तो वह सीधे ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करता है। अदरक यदि सुबह खाली पेट, बहुत हल्की मात्रा में, शांत मन के साथ लिया जाए, तो वह सबसे पहले जठराग्नि को नहीं, बल्कि प्राणाग्नि को जागृत करता है, जिससे मूत्राशय पर पड़ा अनावश्यक दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है। बार बार पेशाब की इच्छा जो रात या सुबह के समय अधिक होती है, उसका मुख्य कारण यही होता है कि प्राण वायु असंतुलित होकर नीचे की ओर खींचने लगती है, और अदरक इस खिंचाव को रोककर ऊर्जा को स्थिरता देता है। लेकिन यहां एक गहरी बात समझनी होगी कि अदरक को लेते समय मन में क्या चल रहा है। यदि व्यक्ति डर, हड़बड़ी या जल्द ठीक होने की लालसा में अदरक लेता है, तो वह शरीर में वही बेचैनी पैदा करता है। इसलिए परमहंस योगानंदा कहते थे कि औषधि से पहले मन को शुद्ध करो, औषधि अपने आप सही जगह पहुंचेगी। यही कारण है कि जो लोग अदरक लेने से पहले 2-3 मिनट आंख बंद कर शांत श्वास लेते हैं, ईश्वर या अपनी अंतरात्मा को स्मरण करते हैं, उनमें इसका असर गहराई से दिखाई देता है।
अदरक तब केवल मूत्र मार्ग की जलन नहीं कम करता, बल्कि उस मानसिक जलन को भी ठंडा करने लगता है जो भीतर वर्षों से जमा होती है। बहुत से लोगों को पेशाब में जलन इसलिए होती है क्योंकि उनका शरीर भीतर से लगातार क्रोध, ईर्ष्या या अपराध बोध में जल रहा होता है, और अदरक इस भीतरी आग को संतुलित करता है, न कि बढ़ाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि अदरक अग्नि को नियंत्रित करता है, भड़काता नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब इसे सही समय पर लिया जाता है तो यह गुर्दों के फिल्टर को मजबूत करता है, रक्त में जमा विषाक्त तत्वों को धीरे धीरे बाहर निकालने में सहायता करता है, और मूत्राशय की मांसपेशियों को वह संदेश देता है कि अब उन्हें बार बार सिकुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि वही अदरक देर रात अधिक मात्रा में या तनाव की अवस्था में लिया जाए तो वह उल्टा असर भी कर सकता है। इसलिए समय और संयम यह अत्यंत आवश्यक है। परमहंस योगानंदा ने अपने शिष्यों को हमेशा यह सिखाया कि प्रकृति का कोई भी उपहार तभी वरदान बनता है जब उसे अनुशासन के साथ अपनाया जाए। अदरक के साथ भी यही नियम लागू होता है। यह कोई तत्काल आराम देने वाली दवा नहीं, बल्कि शरीर को स्वयं को ठीक करने की शिक्षा देने वाला साधन है। जब व्यक्ति लगातार कुछ दिनों तक सही विधि से इसका उपयोग करता है तो शरीर धीरे धीरे अपनी स्मृति बदलने लगता है। मूत्राशय को जो आदत पड़ चुकी थी बार बार संकेत देने की, वह आदत ढीली पड़ने लगती है। जलन की तीव्रता कम होती है और कमजोरी का स्थान एक स्थिर शांत ऊर्जा लेने लगती है। यही वह अवस्था होती है जहां व्यक्ति पहली बार महसूस करता है कि अब वह केवल ठीक नहीं हो रहा, बल्कि भीतर से मजबूत बन रहा है। और यही आध्यात्मिक उपचार की पहचान है, क्योंकि आध्यात्मिक उपचार में लक्षण नहीं बल्कि जड़ बदली जाती है। परमहंस योगानंदा कहते थे कि जब जड़ बदल जाती है तो शाखाएं अपने आप हरी हो जाती हैं। इस तीसरे भाग का यही गूढ़ संदेश है कि अदरक को केवल चबाकर निगलना पर्याप्त नहीं है, उसे समय, भावना और जागरूकता के साथ आत्मसात करना आवश्यक है। तभी वह चमत्कार जैसा असर दिखाता है, अन्यथा वह भी बाकी चीजों की तरह केवल एक आदत बनकर रह जाता है। अगले भाग में हम यह समझेंगे कि कौन सी मानसिक आदतें और दैनिक गलतियां इस समस्या को बार बार वापस ले आती हैं और अदरक के प्रभाव को कैसे कमजोर कर देती है। इसीलिए इस ज्ञान को यही मत रोकना, क्योंकि हर अगला कदम तुम्हें तुम्हारे शरीर और आत्मा के और करीब ले जाएगा। इस बिंदु पर आकर यह समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि केवल सही उपाय अपनाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उन आदतों को पहचानना और छोड़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है जो बार बार पेशाब, जलन और कमजोरी को वापस खींच लाती है। क्योंकि परमहंस योगानंदा बार बार यह स्पष्ट करते थे कि जब तक मनुष्य अपने दैनिक जीवन की लय नहीं बदलता, तब तक कोई भी साधना स्थायी फल नहीं देती। सबसे पहली और सबसे गहरी आदत है निरंतर तनाव में जीना। बहुत से लोग दिन भर अपने मन को भविष्य की आशंकाओं, आर्थिक डर, रिश्तों की उलझनों और स्वयं की तुलना दूसरों से करने में उलझाए रखते हैं, और यह मानसिक दबाव सीधा मूत्राशय तक पहुंचता है, क्योंकि मूत्राशय भय और असुरक्षा का सबसे संवेदनशील केंद्र होता है। यही कारण है कि जब व्यक्ति तनाव में होता है तो उसे बार बार पेशाब लगती है, और जब यही तनाव वर्षों तक चलता है तो यह समस्या स्थायी रूप लेने लगती है। दूसरी बड़ी गलती है देर रात तक जागना और शरीर की प्राकृतिक घड़ी को अनदेखा करना। योग शास्त्र के अनुसार रात का समय शरीर की मरम्मत का समय होता है, और यदि उस समय व्यक्ति स्क्रीन, चिंता या अनियमित भोजन में लगा रहता है तो गुर्दे और मूत्र प्रणाली पूरी तरह विश्राम नहीं कर पाते, जिससे सुबह उठते ही बार बार पेशाब की इच्छा होती है और शरीर थका हुआ महसूस करता है। तीसरी आदत जो इस समस्या को गहरा करती है वह है अत्यधिक उत्तेजक भोजन और पेय का सेवन। चाहे वह मसालों के अति हो, अत्यधिक कैफीन हो या भावनात्मक उत्तेजना पैदा करने वाली चीजें, ये सभी स्वादिष्टान चक्र को असंतुलित करती है। और यहां यह समझना जरूरी है कि अदरक स्वयं अग्नि तत्व है, इसलिए यदि उसे गलत आदतों के साथ जोड़ा जाए तो वह अपना संतुलनकारी स्वभाव खो सकता है। परमहंस योगानंदा कहते थे कि आग आग के साथ जुड़कर प्रकाश भी दे सकती है और विनाश भी।
यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस दिशा में लगाया जा रहा है। चौथी और बहुत सूक्ष्म गलती है बार बार अपने शरीर पर अविश्वास करना। बहुत से लोग हर छोटी अनुभूति पर डर जाते हैं, बार बार गूगल पर लक्षण खोजते हैं, दूसरों की कहानियां सुनकर अपने भीतर भय जमा करते हैं और यह भय मूत्राशय को लगातार सतर्क अवस्था में रखता है, जिससे पेशाब की आवृत्ति बढ़ जाती है और जलन की अनुभूति तीव्र हो जाती है। योग कहता है कि जहां भय है वहां प्रवाह नहीं है और जहां प्रवाह नहीं है वहां रोग जन्म लेता है। पांचवी आदत है भावनाओं को दबाना। बहुत से लोग अपने दुहक, क्रोध, अपमान या असफलता को व्यक्त नहीं करते। वे भीतर ही भीतर सब कुछ रोक लेते हैं और यही रोकी हुई भावनाएं धीरे धीरे शारीरिक लक्षणों में बदल जाती है, विशेषकर मूत्र प्रणाली के माध्यम से, क्योंकि यह प्रणाली त्याग और छोड़ने से जुड़ी होती है। जब व्यक्ति भावनात्मक रूप से छोड़ना नहीं सीखता, तब शरीर उसे शारीरिक रूप से सिखाने लगता है। अब यहां अदरक की भूमिका एक मार्गदर्शक की तरह होती है। वह शरीर को संकेत देता है कि अब छोड़ना सुरक्षित है, अब ऊर्जा को रोकने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति अपनी आदतों को नहीं बदलता, तो अदरक का प्रभाव अधूरा रह जाता है। परमहंस योगानंद इसीलिए कहते थे कि उपचार बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। अदरक केवल उस शुरुआत को गति देता है। इस चौथे भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि यदि तुम सच में इस समस्या से मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हें अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करना होगा। रात को समय पर सोना होगा, मन को दिन में कुछ क्षण विश्राम देना होगा, अपने डर को पहचान कर उसे देखने का साहस करना होगा और अपने शरीर के साथ युद्ध नहीं बल्कि संवाद शुरू करना होगा। जब ये बदलाव होते हैं तो अदरक अपने आप अधिक प्रभावी हो जाता है, क्योंकि तब वह ऐसे शरीर में प्रवेश करता है जो सहयोग के लिए तैयार है, संघर्ष के लिए नहीं। और यही वे क्षण होता है जब बार बार पेशाब की समस्या धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगती है। जलन केवल स्मृति बनकर रह जाती है और कमजोरी के स्थान पर स्थिर आत्मविश्वास जन्म लेने लगता है। अगले भाग में हम गहराई से जानेंगे कि श्वास, ध्यान और अदरक का संयोजन कैसे इस समस्या को जड़ से प्रभावित करता है और कैसे कुछ सरल प्राण अभ्यास से मूत्र प्रणाली को नई शक्ति दे सकते हैं। इसलिए इस यात्रा को यहां मत रोकना, क्योंकि अब हम शरीर से आगे श्वास और चेतना के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। अब जब शरीर की आदतों और जीवन शैली की परतें धीरे धीरे खुलने लगती है, तब यह समझना अनिवार्य हो जाता है कि श्वास का इस समस्या से कितना गहरा संबंध है। क्योंकि परमहंस योगानंदा बार बार यह कहते थे कि श्वास केवल हवा का आना जाना नहीं है, श्वास जीवन ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। और जब श्वास असंतुलित होती है तो सबसे पहले उसका प्रभाव मूत्र प्रणाली और स्नायु तंत्र पर पड़ता है। बहुत से लोग दिन भर उथली, तेज और बिखरी हुई सांस लेते हैं। उनका ध्यान श्वास पर नहीं बल्कि चिंता पर होता है और यही बिखरी हुई श्वास प्राण ऊर्जा को नीचे की ओर धकेलती रहती है, जिससे मूत्राशय लगातार सक्रिय रहता है और बार बार पेशाब की इच्छा बनी रहती है। योग विज्ञान कहता है कि जिस व्यक्ति की सांसें अनियमित होती हैं, उसका मूत्राशय भी अनियमित संकेत देता है। इसलिए अदरक के साथ यदि श्वास का संतुलन न किया जाए तो उपचार अधूरा रह जाता है। यहां एक अत्यंत सरल लेकिन गहरा सिद्धांत काम करता है कि जब सांस ऊपर उठती है तो ऊर्जा ऊपर उठती है और जब सांस गिरती है तो ऊर्जा भी नीचे गिरती है। परमहंस योगानंदा ने सिखाया कि प्राण को ऊपर की ओर ले जाने से ही शरीर में स्थिरता और शक्ति आती है और इसी सिद्धांत पर अदरक और श्वास का संयुक्त प्रभाव कार्य करता है। जब व्यक्ति सुबह अदरक का सेवन करने के बाद कुछ मिनट धीमी, गहरी और जागरूक श्वास लेता है, तब अदरक द्वारा जागृत की गई अग्नि बिखरने के बजाय सही दिशा में प्रवाहित होने लगती है। इससे मूत्राशय को यह संदेश मिलता है कि अब उसे बार बार प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। जलन इसलिए कम होने लगती है क्योंकि श्वास के साथ शरीर की आंतरिक गर्मी संतुलित हो जाती है और कमजोरी इसलिए मिटने लगती है क्योंकि प्राण ऊर्जा का रिसाव रुक जाता है। बहुत से लोगों को यह अनुभव होता है कि जब वे शांत बैठकर श्वास पर ध्यान देते हैं, तब पेशाब की तात्कालिक इच्छा अपने आप शांत हो जाती है
यह कोई मनोवैज्ञानिक भ्रम नहीं, बल्कि प्राण के पुनर्संयोजन का संकेत है। योग कहता है कि मूत्राशय पर मन का सीधा नियंत्रण होता है और मन पर श्वास का। इसलिए श्वास को साध लेने पर मूत्र प्रणाली अपने आप शांत होने लगती है। पारमहंसा योगानंदा इसीलिए ध्यान को औषधि से भी ऊपर रखते थे, क्योंकि ध्यान श्वास को और श्वास प्राण को नियंत्रित करती है, और जब प्राण नियंत्रित होता है तो शरीर स्वयं को ठीक करने लगता है। इस प्रक्रिया में अदरक एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। वह श्वास द्वारा ऊपर ले जाई जा रही ऊर्जा को शक्ति देता है। लेकिन यदि श्वास तेज, अनियमित या तनावपूर्ण है तो वही अदरक बेचैनी बढ़ा सकता है। इसलिए यहां संतुलन अत्यंत आवश्यक है। इस पांचवें भाग का मूल संदेश यही है कि बार बार पेशाब, जलन और कमजोरी का समाधान केवल किसी चीज को लेने में नहीं, बल्कि अपनी सांसों को वापस पाने में छिपा है। जब व्यक्ति अपनी सांसों का स्वामी बनता है तो वह अपने शरीर का भी स्वामी बनने लगता है, और यही वह अवस्था है जहां रोग धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। अगले भाग में हम यह जानेंगे कि मन में चलने वाले विचार कैसे इस समस्या को जन्म देते हैं और कैसे विचारों की शुद्धि से शरीर स्वतः हल्का होने लगता है। इसलिए इस यात्रा को यही मत छोड़ना, क्योंकि अब हम उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां विचार ही औषधि बन जाते हैं। अब इस स्तर पर आकर यह समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि विचार केवल मन की हलचल नहीं होते, वे शरीर की भाषा बन जाते हैं। और परमहंसा योगानंदा बार बार यह कहते थे कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा शरीर बनता है, क्योंकि विचार प्राण ऊर्जा को दिशा देते हैं और वही प्राण ऊर्जा शरीर के हर अंग तक संदेश पहुंचाती है। बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन और लगातार कमजोरी बहुत बार किसी संक्रमण या शारीरिक कारण से पहले नकारात्मक विचारों की आदत से जन्म लेते हैं। जब व्यक्ति बार बार अपने शरीर पर शक करता है, जब वह अपने आप से कहता रहता है कि मैं कमजोर हूं, मुझ में कुछ गड़बड़ है, मैं ठीक नहीं हो सकता, तब ये विचार केवल शब्द नहीं रहते, बल्कि शरीर के भीतर आदेश बन जाते हैं। और मूत्राशय जैसे संवेदनशील अंग इन आदेशों को तुरंत मान लेते हैं। योग शास्त्र कहता है कि मूत्र प्रणाली त्याग और नियंत्रण से जुड़ी होती है, और जब मन नियंत्रण खो देता है, डर में चला जाता है या स्वयं पर भरोसा छोड़ देता है, तब शरीर भी उसी अस्थिरता को दर्शाने लगता है। परमहंसा योगानंदा इसे अचेतन प्रोग्रामिंग कहते थे, यानी व्यक्ति जाने अनजाने अपने शरीर को बीमारी का अभ्यास करा देता है। हर बार पेशाब की इच्छा आने पर डर जाना, हर बार जलन महसूस होते ही घबरा जाना, हर बार कमजोरी को स्थायी मान लेना, ये सभी प्रतिक्रियाएं शरीर को यह सिखा देती है कि यही सामान्य है, और शरीर फिर उसी पैटर्न को दोहराता रहता है। अब यहां अदरक और चेतना का संबंध और भी सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि अदरक शरीर की अग्नि को जागृत करता है और विचार उस अग्नि को दिशा देते हैं। यदि अदरक लेने के बाद मन में डर चलता रहे तो वही अग्नि बेचैनी बन सकती है, लेकिन यदि अदरक लेने के बाद मन में स्थिरता, विश्वास और कृतज्ञता हो तो वही अग्नि उपचार बन जाती है। परमहंसा योगानंदा अपने शिष्यों को सिखाते थे कि औषधि लेते समय भीतर यह भाव रखो कि शरीर ईश्वर की बुद्धि से बना है और वह स्वयं को ठीक करना जानता है। यह भाव शरीर के भीतर एक अलग ही संवाद शुरू कर देता है। मूत्राशय जो अब तक भय के आदेश मान रहा था, वह विश्वास के आदेश स्वीकार करने लगता है। बार बार पेशाब की इच्छा धीरे धीरे अपनी तीव्रता खो देती है, क्योंकि मन अब उसे संकट नहीं बल्कि सामान्य संकेत की तरह देखता है। जलन इसलिए कम होने लगती है क्योंकि विचारों की आग शांत हो जाती है, और कमजोरी इसलिए घटती है क्योंकि आत्मविश्वास की ऊर्जा शरीर में लौटने लगती है। योग कहता है कि शरीर को सबसे ज्यादा शक्ति तब मिलती है जब मन शांत और आश्वस्त होता है, और यही कारण है कि जो लोग ध्यान, सकारात्मक संकल्प और जागरूकता के साथ अदरक जैसे साधारण उपाय अपनाते हैं, उन्हें गहरा लाभ मिलता है। इस छठे भाग का मूल संदेश यही है कि यदि तुम अपने विचारों को नहीं बदलते तो कोई भी उपाय स्थायी नहीं हो सकता, लेकिन यदि तुम अपने विचारों को मित्र बना लेते हो तो शरीर शत्रु नहीं रह जाता। परमहंसा योगानंदा कहते थे कि जब तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो तब शरीर भी तुम्हें प्रेम के साथ उत्तर देता है।
और यही प्रेम धीरे धीरे रोग को पिघला देता है। अगले भाग में हम ये समझेंगे कि भावनात्मक स्मृतियां म्यों पुराने आघात और दबा हुआ दुख इस समस्या को कैसे जकड़े रहते हैं और कैसे उन्हें मुक्त किए बिना पूर्ण उपचार संभव नहीं होता। इसलिए इस यात्रा को यही मत छोड़ना, क्योंकि अब हम उस गहराई में उतरने वाले हैं जहां शरीर नहीं, आत्मा बोलती है। अब इस पड़ाव पर पहुंचकर हमें उस परत को छूना होता है जहां अधिकांश लोग जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहां शरीर नहीं बल्कि स्मृतियां रहती है। वहां बीमारी नहीं बल्कि दबा हुआ दुख, अनकहे शब्द, अधूरे रिश्ते और वर्षों से रोकी गई भावनाएं निवास करती है। परमहंसा योगानंद कहा करते थे कि शरीर रोग से नहीं थकता, शरीर स्मृतियों के बोझ से थकता है। और जब कोई व्यक्ति बार बार पेशाब, जलन और कमजोरी से जूझ रहा होता है, तो बहुत बार उसके पीछे कोई ऐसा भावनात्मक अनुभव छिपा होता है जिसे उसने जी तो लिया लेकिन स्वीकार नहीं किया। कोई अपमान जिसे वह भूलने का दिखावा करता है, कोई डर जिसे वह मजबूती का मुखौटा पहनाकर दबा देता है, कोई रिश्ता जिसे उसने खो दिया लेकिन उसका शोक कभी पूरा नहीं किया। और यही अधूरापन शरीर के उस हिस्से में जमा हो जाता है जो छोड़ने और त्याग से जुड़ा होता है, अर्थात मूत्र प्रणाली। योग के अनुसार जब व्यक्ति भावनात्मक रूप से किसी बात को पकड़कर रखता है, तब शरीर शारीरिक रूप से छोड़ने में कठिनाई महसूस करता है। इसलिए बार बार पेशाब आना केवल तरल पदार्थ की अधिकता नहीं बल्कि भावनात्मक अधिभार का संकेत भी हो सकता है। जलन केवल संक्रमण का लक्षण नहीं बल्कि भीतर की जली हुई स्मृतियों की प्रतिध्वनि हो सकती है। और कमजोरी केवल पोषण की कमी नहीं बल्कि वर्षों से रोके गए आंसुओं की थकान हो सकती है। परमहंस योगानंदा ने अपने शिष्यों को यह समझाया कि जब तक तुम अपने भीतर की पीड़ा को सम्मान नहीं दोगे, तब तक वह शरीर के माध्यम से बोलती रहेगी। और यही कारण है कि बहुत से लोग दवाएं बदलते रहते हैं लेकिन समस्या वही रहती है, क्योंकि समस्या शरीर में नहीं, आत्मा के दरवाजे पर खड़ी होती है। अब यह अदरक का कार्य केवल जैविक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक भी हो जाता है। अदरक की ऊष्मा उस जमी हुई भावनात्मक ठंडक को पिघलाने लगती है जो वर्षों से भीतर जमी होती है। लेकिन यह पिघलना तभी सुरक्षित होता है जब व्यक्ति उसे स्वीकार करने को तैयार हो। इसलिए जो लोग अदरक लेने के साथ साथ अपने मन को शांत करते हैं, अपने अतीत को बिना निर्णय के देखते हैं और स्वयं से यह कहते हैं कि जो हुआ उसे मैं स्वीकार करता हूं और अब छोड़ने को तैयार हूं, उनमें अदरक का प्रभाव कहीं अधिक गहरा होता है, क्योंकि तब शरीर को यह संकेत मिलता है कि अब उसे स्मृतियों को ढोते रहने की आवश्यकता नहीं है। मूत्राशय, जो अब तक भावनात्मक बोझ का भार उठा रहा था, धीरे धीरे हल्का होने लगता है। पेशाब की आवृत्ति कम होने लगती है क्योंकि भीतर कुछ छूटने लगता है। जलन इसलिए शांत होती है क्योंकि भीतर की आग अब लड़ाई की नहीं, शुद्ध की बन जाती है। और कमजोरी इसलिए घटती है क्योंकि आत्मा पर से बोझ उतरने लगता है। योग शास्त्र कहता है कि जब आत्मा हल्की होती है तब शरीर स्वयं को ठीक करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। परमहंस योगानंदा इसी स्वतंत्रता को स्वास्थ्य कहते थे। इस प्रक्रिया में एक बात अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं को दोषी न ठहराए। बहुत से लोग अपने दुख के लिए स्वयं को कमजोर मान लेते हैं, लेकिन यह भी एक प्रकार का दमन है। सच्ची मुक्ति तब आती है जब व्यक्ति अपने अनुभवों को स्वीकार करता है बिना उन्हें सही या गलत ठहराए। और जब यही स्वीकार्यता अदरक जैसी प्राकृतिक ऊष्मा के साथ जुड़ती है, तब भीतर एक सुरक्षित वातावरण बनता है जहां पुरानी स्मृतियां बिना दर्द के पिघल सकती है। बहुत से लोगों को इस चरण में यह अनुभव होता है कि कभी कभी पेशाब की समस्या अस्थायी रूप से बदलती है, कभी थोड़ी बढ़ती है, कभी घटती है। यह इस बात का संकेत होता है कि शरीर पुरानी स्मृतियों को छोड़ने की प्रक्रिया में है। परमहंस योगानंदा ने इसे आंतरिक शुद्धि का चरण कहा है, जहां लक्षणों को डर के साथ नहीं बल्कि समझ के साथ देखा जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई पुराना घाव भरता है तो उसमें पहले हल्की छुबन होती है। उसी प्रकार जब भावनात्मक घाव भरते हैं तो शरीर कुछ समय के लिए अलग अलग संकेत दे सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति धैर्य रखता है, श्वास को शांत रखता है
विचारों को मित्र बनाए रखता है और अदरक जैसे साधारण उपाय को श्रद्धा के साथ अपनाता है, तो यह चरण अपने आप संतुलन में आ जाता है। और उसके बाद जो शांति आती है वह केवल लक्षणों की शांति नहीं, बल्कि अस्तित्व की शांति होती है। इस 7वें भाग का मूल संदेश यही है कि जब तुम अपने शरीर की समस्या को केवल शरीर की तरह देखते हो, तब तुम आधा सत्य देखते हो, और जब तुम उसे अपने जीवन की कहानी का हिस्सा मानकर देखते हो, तब पूरा सत्य प्रकट होता है। बार बार पेशाब, जलन और कमजोरी तुम्हें नीचा दिखाने नहीं आती, वे तुम्हें हल्का बनाने आती है। और जब तुम यह समझ लेते हो, तब उपचार कोई संघर्ष नहीं रहता, वह एक स्वाभाविक यात्रा बन जाता है। अगले भाग में हम यह जानेंगे कि आत्म अनुशासन, दिनचर्या और छोटी छोटी आध्यात्मिक आदतें कैसे इस उपचार को स्थायी बनाती है, ताकि जो संतुलन आया है वह केवल कुछ दिनों का न रह जाए, बल्कि जीवन का नया आधार बन जाए। इसलिए इस यात्रा को अभी मत छोड़ना, क्योंकि अब हम उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां उपचार स्थिरता में बदलने वाला है। अब जब भीतर की स्मृतियां ये हल्की होने लगती हैं और शरीर पहली बार सुकून की सांस लेना शुरू करता है, तब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या यह संतुलन स्थायी रहेगा, या फिर कुछ समय बाद वही समस्या वापस लौट आएगी। क्योंकि परमहंस योगानंदा स्पष्ट कहते थे कि अस्थायी शांति और स्थायी रूपांतरण में अंतर केवल अनुशासन का होता है। बहुत से लोग कुछ दिनों तक सही उपाय अपनाते हैं, शरीर में थोड़ा आराम आते ही पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि समस्या फिर क्यों लौट आई। लेकिन योग का सिद्धांत कहता है कि शरीर नई अवस्था को तभी स्वीकार करता है जब उसे बार बार उसी अवस्था में जीने का अनुभव कराया जाए, और यहीं पर दिनचर्या एक साधना बन जाती है। बार बार पेशाब, जलन और कमजोरी से मुक्त होने के लिए केवल अदरक लेना, श्वास साधना करना या विचारों को बदलना पर्याप्त नहीं है। इन सबको जीवन की लय में पिरोना पड़ता है। सुबह उठने का समय, दिन में खाने का ढंग, काम करने की गति, विश्राम की गुणवत्ता और रात को सोने से पहले की मानसिक अवस्था, ये सभी मिलकर उस ऊर्जा क्षेत्र को बनाते हैं जिसमें मूत्र प्रणाली कार्य करती है। पारमहंस योगानंदा कहते थे कि शरीर अनुशासन से प्रेम करता है, क्योंकि अनुशासन उसे सुरक्षा का अनुभव कराता है। जब शरीर जानता है कि उसे कब विश्राम मिलेगा, कब भोजन मिलेगा और कब शांत होने का अवसर मिलेगा, तब वह बार बार अलार्म बजाना बंद कर देता है। अर्थात बार बार पेशाब की आवश्यकता कम होने लगती है, जलन शांत होने लगती है और कमजोरी धीरे धीरे शक्ति में बदलने लगती है। इस चरण में अदरक एक दैनिक स्मरण बन जाता है, यह याद दिलाने के लिए कि शरीर की अग्नि को जागृत भी रखना है और नियंत्रित भी। इसलिए इसे कभी अति में नहीं लिया जाता, बल्कि एक सीमित, जागरूक और सम्मानजनक मात्रा में अपनाया जाता है। योग कहता है कि जो व्यक्ति अपने शरीर के साथ सम्मान का व्यवहार करता है, शरीर भी उसके साथ सहयोग करता है। इसीलिए दिनचर्या में छोटे छोटे नियम अत्यंत प्रभावी हो जाते हैं, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल न देखना, कुछ क्षण मौन में बैठना, श्वास को महसूस करना, दिन में बार बार खुद को यह याद दिलाना कि मुझे जल्दी नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी मूत्र प्रणाली को सबसे अधिक उत्तेजित करती है। और रात को सोने से पहले मन को हल्का करना, किसी शिकायत, क्रोध या चिंता को लेकर बिस्तर पर ना जाना। परमहंस योगानंदा कहते थे कि जिस भाव में तुम सोते हो, उसी भाव में शरीर पूरी रात काम करता है, और यदि वह भाव भय या बेचैनी का हो तो मूत्राशय पूरी रात सक्रिय रहता है। इसलिए यह चरण बहुत सूक्ष्म लेकिन अत्यंत निर्णायक होता है, क्योंकि यहां व्यक्ति रोग से नहीं लड़ रहा होता, वह एक नया जीवन ढंग सीख रहा होता है, और यही नया ढंग धीरे धीरे शरीर की स्मृति बदल देता है। मूत्राशय जो वर्षों से असुरक्षा और जल्दबाजी का अभ्यास कर रहा था, अब शांति और भरोसे का अभ्यास करने लगता है। जलन इसलिए समाप्त होती है क्योंकि भीतर की अग्नि अब अनुशासन में बहती है, और कमजोरी इसलिए मिटती है क्योंकि ऊर्जा अब बिखरती नहीं बल्कि संचित होती है। इस 8वें भाग का मूल संदेश यही है कि उपचार को घटना मत बनाओ, उसे आदत बनाओ, क्योंकि जब उपचार आदत बन जाता है तब रोग के लौटने की संभावना अपने आप समाप्त हो जाती है। परमहंस योगानंदा
इसी को जीवित साधना कहते थे, जहां हर दिन, हर क्रिया और हर श्वास उपचार का हिस्सा बन जाती है। और जब जीवन स्वयं औषधि बन जाए, तो फिर किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं रहती। चमत्कार जीवन का स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। अगले भाग में हम ये जानेंगे कि कैसे आत्मविश्वास, संकल्प और आंतरिक संवाद इस पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप से सील कर देते हैं, ताकि शरीर और मन दोनों एक ही दिशा में चलने लगे। इसलिए इस यात्रा को यही मत रोकना, क्योंकि अब हम उस बिंदु के बहुत करीब हैं जहां रोग केवल अतीत की कहानी बनकर रह जाता है। अब इस यात्रा का वह चरण आता है जहां बाहरी उपाय लगभग पीछे छूटने लगते हैं और भीतर की आवाज सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। क्योंकि परमहंस योगानंदा बार बार यह समझाते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा उपचार उसका आत्मविश्वास होता है और सबसे बड़ा रोग आत्मसंदेह है। बहुत से लोग अदरक लेते हैं, दिनचर्या सुधारते हैं, श्वास पर ध्यान देते हैं, फिर भी भीतर कहीं ना कहीं एक डर छुपा रहता है कि कहीं यह समस्या लौट ना आए। और यही डर भविष्य में रोग का बीज बन जाता है, क्योंकि शरीर शब्दों से नहीं, भाव से सीखता है। यदि भीतर भाव यह है कि मैं अभी भी कमजोर हूं, तो शरीर उसी भाव के अनुसार स्वयं को ढालता है। बार बार पेशाब की इच्छा कई बार शरीर की आवश्यकता नहीं, बल्कि मन के उस पुराने आदेश का परिणाम होती है, जो कहता है कि सावधान रहो, डरो, तैयार रहो। योग शास्त्र में इसे आंतरिक संवाद कहा गया है, अर्थात वह बातचीत जो तुम दिन रात अपने आप से करते हो। परमहंस योगानंदा कहते थे कि मनुष्य दिन में हजारों बार स्वयं से बात करता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है। और यही अनजानी बातचीत शरीर का भाग्य तय कर देती है। यदि यह संवाद भय से भरा हो, तो मूत्राशय हर थोड़ी देर में संकेत देता है, जलन की अनुभूति को बड़ा चढ़ाकर दिखाता है और कमजोरी को स्थायी बना देता है। लेकिन यदि यही संवाद धीरे धीरे बदलने लगे, यदि व्यक्ति अपने आप से यह कहना शुरू करे कि मेरा शरीर समझदार है, वह संतुलन सीख रहा है, हर दिन मैं थोड़ा और स्थिर हो रहा हूं, तो शरीर इस नए निर्देश को स्वीकार करने लगता है। और यही वह क्षण होता है जहां उपचार भीतर से सील हो जाता है। अदरक यहां केवल एक बाहरी सहायक रह जाता है। असली परिवर्तन आंतरिक संकल्प से आता है। संकल्प का अर्थ जिद नहीं होता, संकल्प का अर्थ होता है शांत, स्थिर और दृढ़ निश्चय। परमहंस योगानंदा सिखाते थे कि संकल्प तब सबसे शक्तिशाली होता है जब उसमें कोई घबराहट नहीं होती। जब व्यक्ति बिना जल्दबाजी के, बिना तुलना के, बिना दूसरों की कहानियों से प्रभावित हुए अपने शरीर के साथ एक शांत समझौता करता है। बहुत से लोग इस चरण में गलती यह करते हैं कि वे हर दिन अपने लक्षणों को जांचते रहते हैं। आज कितनी बार पेशाब हुआ, आज जलन कितनी थी, और यह निरंतर निगरानी शरीर को फिर से सतर्क मोड में डाल देती है। योग कहता है कि जिस चीज पर तुम अत्यधिक ध्यान देते हो वह बढ़ने लगती है। इसलिए इस चरण में सबसे बड़ा अभ्यास है भरोसा करना, शरीर को स्पेस देना, उसे यह महसूस कराना कि अब उसे खुद को साबित नहीं करना है। बार बार पेशाब की समस्या तब धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चली जाती है, क्योंकि उसे मिलने वाला मानसिक ईंधन समाप्त होने लगता है। जलन इसलिए शांत होती है क्योंकि भीतर का संवाद अब युद्ध का नहीं, सहयोग का हो जाता है। और कमजोरी इसलिए मिटती है क्योंकि आत्मविश्वास ऊर्जा को संचित करने लगता है। परमहंस योगानंदा कहते थे कि आत्मविश्वास कोई भावनात्मक उत्साह नहीं, बल्कि एक गहरी शांति होती है जो शरीर तक उतरती है। इस अवस्था में व्यक्ति यह समझने लगता है कि स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक संबंध है, शरीर के साथ बना हुआ संबंध। और जब यह संबंध भरोसे पर आधारित होता है, तो शरीर बार बार चेतावनी देने की आवश्यकता नहीं समझता। इस 9वें भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब तुम उपचार के विद्यार्थी नहीं रहे, तुम उसके सहभागी बन चुके हो। अब तुम्हारा हर शब्द, हर विचार और हर आंतरिक संवाद या तो शरीर को ऊपर उठाएगा या नीचे गिराएगा। और यही कारण है कि इस चरण में कम करना अधिक प्रभावी हो जाता है। कम सोचना, कम जांचना, कम डरना और अधिक भरोसा करना। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि जब मन शांत विश्वास में टिक जाता है, तब प्राण अपने आप सही मार्ग खोज लेता है। और जब प्राण सही मार्ग पर बहने लगता है,
तब मूत्र प्रणाली जैसी संवेदनशील प्रणालियां सबसे पहले संतुलन दिखाती है। अगले भाग में हम यह समझेंगे कि यह नया संतुलन सामाजिक जीवन, रिश्तों और बाहरी दुनिया के दबावों के बीच कैसे बनाए रखा जाए, ताकि बाहर की परिस्थितियां भीतर की शांति को फिर से ना हिला सके। इसलिए इस यात्रा को यही मत रोकना, क्योंकि अब हम उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां जीवन तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता, बल्कि तुम्हारे परिवर्तन को परखता है। अब इस यात्रा का वह चरण आता है जहां असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अकेले में साधना करता है, दिनचर्या संभालता है और अपने भीतर शांति अनुभव करता है, तब तक सब कुछ सरल लगता है। लेकिन जैसे ही वह समाज, रिश्तों, कामकाज और बाहरी अपेक्षाओं के बीच जाता है, वही पुराने पैटर्न उसे फिर से खींचने लगते हैं। परमहंस योगानंदा कहते थे कि संसार स्वयं में समस्या नहीं है, समस्या यह है कि हम संसार के दबावों को अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति दे देते हैं, और यही दबाव बार बार पेशाब, जलन और कमजोरी जैसी समस्याओं को पुनः जीवित कर सकता है। बहुत से लोग यह अनुभव करते हैं कि जब वे अकेले शांत वातावरण में होते हैं तो समस्या कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही वे भीड़, तनावपूर्ण बातचीत, ऑफिस का दबाव या पारिवारिक टकराव झेलते हैं, शरीर फिर से संकेत देने लगता है। इसका कारण यह नहीं कि उपचार विफल हो गया, बल्कि इसका कारण यह है कि शरीर अभी भी बाहरी परिस्थितियों से अपने भीतर की शांति की रक्षा करना सीख रहा होता है। मूत्राशय विशेष रूप से उन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करता है जहां व्यक्ति स्वयं को असुरक्षित, जज किया हुआ या नियंत्रित महसूस करता है। इसलिए सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखना इस उपचार का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। परमहंस योगानंदा ने सिखाया कि जब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं को मोड़ते रहोगे, तब तक शरीर तुम्हें यह याद दिलाता रहेगा कि तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। बार बार पेशाब आना कई बार इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति ना कहना नहीं जानता, वह अपने भीतर की सीमा को पहचान नहीं पा रहा, और इसलिए शरीर उसे शारीरिक सीमा के माध्यम से चेतावनी देता है। जलन तब बढ़ती है जब व्यक्ति भीतर ही भीतर किसी स्थिति से लड़ रहा होता है, लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहा होता है, और कमजोरी तब आती है जब व्यक्ति लगातार दूसरों की ऊर्जा उठाए फिरता है, लेकिन स्वयं को भरने का समय नहीं देता। इस चरण में अदरक और साधना केवल सहायक रह जाते हैं। असली काम होता है आंतरिक दृढ़ता विकसित करना, अर्थात बाहर की परिस्थितियों के बीच भी भीतर वही शांति बनाए रखना जो एकांत में मिलती है। परमहंस योगानंदा इसे चलती हुई साधना कहते थे, जहां व्यक्ति बाजार में भी ध्यानस्थ रहता है, बातचीत में भी जागरूक रहता है और दबाव में भी अपनी सांस को नहीं खोता। जब व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण अपनी श्वास को स्थिर करता है, अपने भीतर यह भावना रखता है कि मैं स्वयं के केंद्र में स्थिर हूं, तब शरीर को यह संदेश मिलता है कि बाहर चाहे कुछ भी हो, भीतर सुरक्षा है। और यही संदेश मूत्र प्रणाली को सबसे अधिक राहत देता है। बार बार पेशाब की आवश्यकता कम होने लगती है, क्योंकि अब शरीर को खतरे का भ्रम नहीं होता। जलन इसलिए शांत होती है क्योंकि आंतरिक संघर्ष समाप्त होने लगता है, और कमजोरी इसलिए घटती है क्योंकि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को हर जगह बिखेरने के बजाय चुनकर खर्च करना सीखता है। इस चरण में एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली परिवर्तन होता है कि व्यक्ति लोगों से प्रतिक्रिया लेने के बजाय संबंध बनाना सीखता है। प्रतिक्रिया का अर्थ होता है तुरंत भावनात्मक उत्तर देना, और संबंध का अर्थ होता है स्थिरता के साथ संवाद करना। परमहंस योगानंदा कहते थे कि जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो प्राण नीचे गिरता है, और जब तुम साक्षी बनते हो तो प्राण ऊपर उठता है। यही कारण है कि जो लोग सामाजिक स्थितियों में भी साक्षी भाव बनाए रखते हैं, उनमें मूत्र संबंधी समस्याएं स्वतः कम होने लगती हैं, क्योंकि शरीर अब हर बातचीत को खतरे की तरह नहीं लेता। इस 10वें भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि उपचार को केवल निजी अभ्यास मत समझो, उसे अपने रिश्तों, काम और सामाजिक जीवन में उतारो, क्योंकि वही उसकी वास्तविक परीक्षा होती है। और जब तुम यह सीख लेते हो कि बाहर की आवाजें भीतर की शांति को नहीं हिला सकती,
तब शरीर भी यह सीख लेता है कि उसे बार बार अलार्म बजाने की आवश्यकता नहीं है। अगले भाग में हम यह समझेंगे कि समय के साथ शरीर कैसे पूरी तरह नई स्मृति बना लेता है और पुराने लक्षण केवल याद बनकर क्यों रह जाते हैं। इसीलिए इस यात्रा को अभी मत रोकना, क्योंकि अब हम उस चरण के बिल्कुल करीब हैं जहां रोग की पहचान ही समाप्त हो जाती है। अब इस यात्रा के इस गहन चरण में हमें उस सत्य को समझना होता है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि यह सत्य धैर्य मांगता है। और पारमहंस योगानंद कहते थे कि जहां धैर्य नहीं होता वहां आत्मा का कार्य अधूरा रह जाता है। शरीर कोई मशीन नहीं है कि एक बटन दबाते ही वह नया हो जाए। शरीर स्मृति से बना है, वर्षों की आदतों, भावनाओं, भय, संघर्ष और असंतुलन की स्मृति से। और जब कोई व्यक्ति बार बार पेशाब, जलन और कमजोरी जैसी समस्याओं से बाहर निकलता है, तो वास्तव में वह अपने शरीर को एक नई स्मृति सिखा रहा होता है। यह नई स्मृति धीरे धीरे बनती है, जैसे कोई नदी नया रास्ता बनाती है। पहले वह हल्का सा मोड़ लेती है, फिर धीरे धीरे पुराना रास्ता सूखने लगता है। और यही प्रक्रिया शरीर में भी घटती है। बहुत से लोग इस चरण में गलती ये करते हैं कि वे हर दिन स्वयं से पूछते हैं कि अब पूरी तरह ठीक हुआ या नहीं। और यही प्रश्न शरीर को फिर से पुराने पैटर्न की याद दिला देता है, क्योंकि शरीर को जांच नहीं, भरोसा चाहिए। परमहंस योगानंद कहते थे कि शरीर उस गुरु की तरह है जो तब तक परीक्षा लेता है जब तक शिष्य स्वयं पर भरोसा करना नहीं सीख लेता। इस चरण में कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुराने लक्षण हल्के रूप में लौटते हुए प्रतीत होते हैं, जैसे अचानक एक दिन बार बार पेशाब की इच्छा महसूस होना या हल्की जलन का अनुभव होना। और यहीं पर अधिकांश लोग डर जाते हैं। लेकिन योग का दृष्टिकोण कहता है कि यह वापसी नहीं, बल्कि अंतिम सफाई होती है। यह उस पुराने पैटर्न का अंतिम प्रयास होता है जो ये जांचना चाहता है कि क्या व्यक्ति सच में बदल चुका है या नहीं। यदि उस क्षण व्यक्ति शांत रहता है, अपनी श्वास को स्थिर रखता है, अपने भीतर यह कहता है कि मैं सुरक्षित हूं, मेरा शरीर सीख रहा है, तो वही क्षण शरीर के लिए निर्णायक बन जाता है, क्योंकि तब उसे यह संकेत मिलता है कि अब पुराने अलार्म की आवश्यकता नहीं है। मूत्राशय धीरे धीरे अपनी पुरानी आदत भूलने लगता है, जलन की स्मृति फीकी पड़ने लगती है, और कमजोरी जो कभी स्थायी पहचान लगती थी वह केवल एक बीती हुई अवस्था बनकर रह जाती है। परमहंस योगानंदा ने इसे देह स्मृति का पुनर्लेखन कहा है, अर्थात शरीर की किताब में एक नया अध्याय लिखा जाना। इस चरण में अदरक, दिनचर्या, श्वास और विचार सभी मिलकर एक शांत पृष्ठभूमि बनाते हैं। लेकिन असली काम समय करता है, और समय तभी सहयोग करता है जब व्यक्ति उसे जल्दबाजी से नहीं, मित्रता से अपनाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन योग कहता है कि समय की गणना करने वाला मन स्वयं बाधा बन जाता है, क्योंकि उपचार तब तेज होता है जब उसे गिनती में नहीं बांधा जाता। इस अवस्था में व्यक्ति यह सीखने लगता है कि स्वास्थ्य कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था है। और जैसे ही वह इस स्वाभाविकता को स्वीकार करता है, शरीर भी उसी लय में ढलने लगता है। इस 11वें भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब तुम्हें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें केवल वही बने रहना है जो तुम बन चुके हो, शांत, जागरूक और भरोसे से भरे हुए। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब साधक साधना को छोड़ देता है लेकिन साधना उसे नहीं छोड़ती, तब वास्तविक परिवर्तन घटता है। और यही वह क्षण होता है जब रोग की कहानी समाप्त नहीं होती, बल्कि अप्रासंगिक हो जाती है। अगले भाग में हम यह समझेंगे कि यह नया संतुलन आध्यात्मिक विकास, आत्म ऊर्जा और जीवन के उच्च उद्देश्य से कैसे जुड़ जाता है। क्योंकि जब शरीर ठीक होता है तब आत्मा आगे बढ़ने की मांग करती है। इसलिए इस यात्रा को अभी मत रोकना, क्योंकि अब हम केवल रोग से मुक्ति की नहीं, जीवन के विस्तार की ओर बढ़ रहे हैं। अब जब शरीर की स्मृति शांत हो चुकी है, लक्षण अपनी पकड़ ढीली कर चुके हैं और भीतर एक स्थिरता जन्म ले चुकी है, तब जीवन एक नया प्रश्न पूछता है। और परमहंस योगानंद कहते थे कि यही वह क्षण होता है जब आत्मा आगे बढ़ने की अनुमति मांगती है।
क्योंकि स्वास्थ्य अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं है। स्वास्थ्य तो केवल वह आधार है जिस पर आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य की इमारत खड़ी करती है। बहुत से लोग रोग से मुक्त होने के बाद भी भीतर एक खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने वर्षों तक अपने जीवन को समस्या के इर्द गिर्द परिभाषित किया होता है। और जब समस्या हटती है तो पहचान भी हिल जाती है। बार बार पेशाब, जलन और कमजोरी केवल शारीरिक अनुभव नहीं थे, वे एक लंबी यात्रा के शिक्षक थे, जिन्होंने व्यक्ति को रुकना सिखाया, सुनना सिखाया और भीतर झांकना सिखाया। और अब जब यह शिक्षक धीरे धीरे विदा लेने लगता है, तब जीवन यह पूछता है कि अब तुम अपनी ऊर्जा का उपयोग किस दिशा में करोगे। योग शास्त्र कहता है कि यदि मुक्त हुई ऊर्जा को सही दिशा ना दी जाए तो वह फिर से पुराने मार्ग खोज लेती है। इसलिए इस चरण में आत्म ऊर्जा को किसी उच्च उद्देश्य से जोड़ना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। परमहंस योगानंदा इसे ऊर्जा का उत्क्रमण कहते थे, अर्थात वही ऊर्जा जो कभी भय, असुरक्षा और असंतुलन में बह रही थी, अब सेवा, रचनात्मकता और चेतना के विस्तार में प्रवाहित होने लगती है। जब व्यक्ति अपने जीवन में किसी अर्थपूर्ण कार्य से जुड़ता है, चाहे वह किसी की सहायता करना हो, किसी कला में डूबना हो, किसी आध्यात्मिक अभ्यास में गहराई लाना हो या केवल अधिक जागरूकता के साथ जीना हो, तब शरीर को यह संदेश मिलता है कि उसकी ऊर्जा अब सुरक्षित और उपयोगी हाथों में है। और यही संदेश मूत्र प्रणाली जैसी संवेदनशील प्रणालियों को स्थायी शांति देता है, क्योंकि अब शरीर को बार बार ध्यान खींचने की आवश्यकता नहीं रहती। जलन इसलिए अप्रासंगिक हो जाती है क्योंकि भीतर की अग्नि अब उद्देश्य की रोशनी बन जाती है। और कमजोरी इसीलिए लौट कर नहीं आती क्योंकि ऊर्जा अब बिखरती नहीं बल्कि एक दिशा में बहती है। इस चरण में व्यक्ति यह अनुभव करता है कि जो समस्या कभी बोझ लगती थी, वही समस्या अब मार्गदर्शक बन चुकी है, क्योंकि उसी ने उसे भीतर की दुनिया से परिचित कराया। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब रोग तुम्हें ईश्वर की ओर मोड़ दे, तब वह रोग नहीं रहता, वह दीक्षा बन जाता है। और यही दीक्षा इस 12वें भाग का सार है कि अब तुम्हारा जीवन केवल ठीक रहने के बारे में नहीं है, बल्कि जागृत रहने के बारे में है। इस अवस्था में व्यक्ति छोटे छोटे संकेतों के प्रति भी संवेदनशील हो जाता है। वह समझने लगता है कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब कहना है और कब मौन रहना है। और यही संवेदनशीलता शरीर की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है, क्योंकि अब शरीर और आत्मा के बीच कोई संघर्ष नहीं रहता, दोनों एक ही दिशा में चलने लगते हैं। इस चरण में अदरक जैसे साधारण उपाय भी अपना स्थान बदल लेते हैं। वे अब उपचार नहीं बल्कि स्मरण बन जाते हैं। स्मरण की शरीर की अग्नि को सम्मान के साथ संभालना है, न दबाना है और न भड़काना है। इस 12वें भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि यदि तुम इस यात्रा को यहां तक ले आए हो, तो अब पीछे लौटने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अब तुम रोग से नहीं, उद्देश्य से संचालित हो रहे हो। और जब जीवन उद्देश्य से संचालित होता है, तब शरीर अपने आप संतुलन बनाए रखता है। अगले भाग में हम यह समझेंगे कि इस नए जीवन दृष्टिकोण को रोजमर्रा की साधारण परिस्थितियों में कैसे बनाए रखा जाए, ताकि आध्यात्मिक ऊंचाई केवल ध्यान कक्ष तक सीमित न रहे, बल्कि जीवन के हर क्षण में उतर आए। इसलिए इस यात्रा को यही मत रोकना, क्योंकि अब हम उस बिंदु पर हैं जहां उपचार जीवन में बदलने वाला है। अब इस यात्रा का वह सूक्ष्म लेकिन निर्णायक चरण आता है जहां आध्यात्मिक समझ को किसी विशेष समय, स्थान या अभ्यास तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि उसे जीवन की साधारण सी लगने वाली गतिविधियों में उतार दिया जाता है। क्योंकि परमहंस योगानंद कहते थे कि सच्ची साधना वह नहीं जो एकांत में की जाए, बल्कि वह है जो बाजार में भी तुम्हें भीतर से स्थिर रखे। बहुत से लोग ध्यान, श्वास और आत्मचिंतन के क्षणों में शांति अनुभव करते हैं, लेकिन जैसे ही वे रोजमर्रा के कामों में उतरते हैं, वही पुरानी जल्दबाजी, वही पुराना दबाव और वही पुरानी असावधानी लौट आती है। और यही असावधानी धीरे धीरे शरीर को फिर से पुराने संकेतों की ओर धकेल सकती है। इसलिए इस चरण में सबसे बड़ा अभ्यास बन जाता है सजगता, अर्थात जो भी करो पूरी उपस्थिति के साथ करो। जब तुम चलते हो तो चलना जानते हुए चलो,
जब तुम खाते हो तो खाते हुए खाओ। जब तुम बोलते हो तो शब्दों के पीछे की भावना को महसूस करो, क्योंकि योग कहता है कि जहां सजगता होती है वहां ऊर्जा बिखरती नहीं, और जहां ऊर्जा नहीं बिखरती वहां मूत्र प्रणाली जैसी संवेदनशील प्रणालियां स्वाभाविक रूप से शांत रहती है। बार बार पेशाब की समस्या बहुत बार उस मानसिक आदत से जुड़ी होती है जिसमें व्यक्ति एक काम करते हुए दूसरे के बारे में सोच रहा होता है। शरीर यहां है और मन कहीं और यही विभाजन शरीर को असुरक्षित महसूस कराता है। जलन तब बढ़ती है जब भीतर एक साथ कई दिशाओं में ऊर्जा खींच रही होती है, और कमजोरी तब आती है जब व्यक्ति बिना रुके स्वयं को खर्च करता चला जाता है। परमहंसा योगानंद ने सिखाया कि सरलता ही स्थिरता का द्वार है। जब जीवन जटिल हो जाता है तब शरीर संकेत देने लगता है, और जब जीवन सरल होने लगता है तब शरीर स्वयं को संतुलित रखने लगता है। इस चरण में व्यक्ति यह सीखता है कि उसे हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है, हर सूचना पर टिप्पणी नहीं करनी है, हर भावना को तुरंत बाहर नहीं निकालना है, बल्कि भीतर एक शांत विराम बनाए रखना है। और यही विराम शरीर के लिए सबसे बड़ी दवा बन जाता है, क्योंकि विराम में ही शरीर स्वयं को सुन पाता है। बहुत से लोग इस अवस्था में यह अनुभव करते हैं कि अब उन्हें अपने शरीर को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि शरीर उनके साथ सहयोग करने लगता है। पेशाब की इच्छा समय के साथ स्वाभाविक हो जाती है, जलन स्मृति बनकर पीछे छूट जाती है, और कमजोरी की जगह एक सौम्य स्थिर शक्ति का अनुभव होने लगता है। इस चरण में अदरक जैसे उपाय केवल भौतिक सहारा नहीं रहते, वे एक प्रतीक बन जाते हैं कि जीवन की अग्नि को संतुलन में रखना है, न उसे दबाना है और न उसे भटकने देना है। परमहंसा योगानंदा कहते थे कि जब साधक जीवन को पूजा की तरह जीने लगता है तब शरीर मंदिर की तरह शुद्ध रहने लगता है। इस 13वें भाग का मूल संदेश यही है कि अब तुम्हें कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो भी कर रहे हो उसे ठीक से करने की आवश्यकता है, पूरी उपस्थिति के साथ, बिना खिंचाव के, बिना भागदौड़ के, क्योंकि यही उपस्थिति धीरे धीरे शरीर की सबसे गहरी सुरक्षा बन जाती है। और जब जीवन का हर क्षण साधना बन जाए तब रोग को लौटने का कोई स्थान नहीं मिलता। अगले भाग में हम इस पूरी यात्रा का सार समझेंगे और यह जानेंगे कि कैसे कृतज्ञता और विनम्रता इस परिवर्तन को अंतिम रूप से स्थिर कर देती है, ताकि जो शांति मिली है वह अहंकार में न बदल जाए बल्कि और गहरी हो जाए। इसलिए इस यात्रा को यही मत रोकना, क्योंकि अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं, जहां समझ अनुभव में और अनुभव मौन में बदलने वाला है। अब इस यात्रा का वह अत्यंत सूक्ष्म और निर्णायक चरण आता है जिसे परमहंस योगानंदा ने साधना की मौन परिपक्वता कहा है, क्योंकि यहां व्यक्ति न तो किसी रोग से लड़ रहा होता है, न किसी उपाय को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा होता है, बल्कि वह उस जीवन के प्रति कृतज्ञ होना सीख रहा होता है जिसने उसे तोड़ा भी, झकझोरा भी और अंततः गढ़ भी दिया। इस चरण में सबसे बड़ा खतरा रोग का लौटना नहीं होता, बल्कि अहंकार का जन्म लेना होता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति लंबे समय की कमजोरी, बार बार पेशाब की परेशानी और जलन जैसे कष्टों से बाहर निकलता है, तो भीतर कहीं ना कहीं यह भाव आ सकता है कि मैं ठीक हो गया, मैंने यह कर लिया। और यही मैं बहुत सूक्ष्म रूप से फिर से असंतुलन का बीज बो सकता है। योग कहता है कि जहां कृतज्ञता नहीं होती वहां संतुलन टिकता नहीं। इसलिए इस अवस्था में व्यक्ति को हर दिन, हर सुबह और हर रात बिना किसी औपचारिक शब्दों के केवल भीतर से धन्यवाद कहना सीखना होता है। अपने शरीर को धन्यवाद, अपने अनुभवों को धन्यवाद, यहां तक कि उस समस्या को भी धन्यवाद जिसने उसे भीतर की ओर मोड़ा। क्योंकि परमहंस योगानंद कहते थे कि जिस पीड़ा ने तुम्हें जागरूक बनाया वह पीड़ा नहीं रही, वह गुरु बन गई। इस चरण में व्यक्ति यह समझने लगता है कि शरीर को अब किसी कठोर अनुशासन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक कोमल सम्मान की आवश्यकता है। न जरूरत से ज्यादा नियंत्रण, न लापरवाही, बल्कि एक सहज मित्रता। और यही मित्रता मूत्र प्रणाली, पाचन तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा प्रवाह को स्थायी रूप से शांत करती है। बार बार पेशाब की समस्या इस स्तर पर इसलिए नहीं लौटती क्योंकि अब व्यक्ति अपने शरीर की आवाज को अनदेखा नहीं करता।
जलन इसलिए नहीं उभरती क्योंकि भीतर का तनाव अब जमा नहीं होता, और कमजोरी इसलिए नहीं आती क्योंकि व्यक्ति स्वयं से युद्ध नहीं करता। इस चरण में जीवन की गति धीमी नहीं होती, बल्कि संतुलित हो जाती है। व्यक्ति कार्य भी करता है, जिम्मेदारियां वो भी निभाता है, लेकिन भीतर एक गहरा मौन बना रहता है, और यही मौन शरीर की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि मौन ऊर्जा को संरक्षित करता है, और जहां ऊर्जा संरक्षित होती है वहां रोग टिक नहीं पाता। इस अवस्था में अदरक जैसे सरल उपाय भी किसी इलाज की तरह नहीं लिए जाते, बल्कि एक स्मरण की तरह अपनाए जाते हैं। स्मरण की जीवन की अग्नि को जागरूकता से संभालना है। इस भाग का सबसे गहरा संदेश यही है कि अब तुम्हें स्वयं को स्वस्थ व्यक्ति के रूप में पहचानने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहचान जितनी छोटी होती है, जीवन उतना ही बड़ा होता है। जब व्यक्ति स्वयं को केवल एक बहती हुई चेतना की तरह देखने लगता है, तब शरीर अपने आप उस चेतना के अनुरूप ढल जाता है। इस चरण में कृतज्ञता केवल शब्द नहीं रहती, वह दृष्टि बन जाती है। व्यक्ति हर अनुभव में सीख देखता है, हर परिस्थिति में संतुलन खोजता है, और यही दृष्टि रोग को लौटने से पहले ही निरस्त कर देती है, क्योंकि रोग वही पनपता है जहां विरोध होता है, और कृतज्ञता विरोध को पिघला देती है। इस 14वें भाग का सार यही है कि उपचार को पकड़कर मत रखो, उसे बहने दो, क्योंकि जो चीज पकड़ में रहती है वह डर से जुड़ जाती है, और जो बहती है वह भरोसे से जुड़ जाती है। अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी यात्रा का समापन करेंगे, जहां कोई उपाय, कोई विधि और कोई कथा नहीं बचेगी। केवल एक शांत समझ बचेगी कि शरीर, मन और आत्मा अलग अलग नहीं है, और जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तब जीवन स्वयं उपचार बन जाता है। इसलिए इस यात्रा को अंत तक ले चलो, क्योंकि अगला भाग अंत नहीं बल्कि पूर्णता है। अब हम इस लंबी और गहन यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं, और यह वह क्षण है जहां कोई औषधि, उपाय या तकनीक अपना अलग महत्व नहीं रखती, क्योंकि सच्चा परिवर्तन अब भीतर के स्तर पर हो चुका होता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब शरीर, मन और आत्मा एक ही धारा में बहने लगते हैं, तब रोग और असंतुलन केवल स्मृति बनकर रह जाते हैं। अब बार बार पेशाब, जलन और कमजोरी जैसी परेशानियां केवल अतीत की कहानियां बन जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति ने अपने भीतर जो स्थिरता, सजगता, आत्मविश्वास, कृतज्ञता और मौन विकसित किया है, वही उसका असली उपचार बन गया है। यह अंतिम चरण सभी पूर्ववर्ती चरणों का संयोग है। यह श्वास का संतुलन है, विचारों की शुद्धि है, भावनाओं का मुक्त होना है, दिनचर्या और अनुशासन का पालन है, सामाजिक जीवन में संतुलन है, आत्म ऊर्जा का उच्च उद्देश्य में प्रवाह है, और सबसे महत्वपूर्ण, अहंकार का विसर्जन और कृतज्ञता का अनुभव है। यह अदरक, श्वास अभ्यास, दिनचर्या या ध्यान केवल उपकरण है, और अब उनका प्रयोग केवल स्मरण के लिए होता है कि जीवन को सचेत, सम्मान और प्रेम के साथ जीना है। अब व्यक्ति समझता है कि बार बार पेशाब आने की समस्या केवल शरीर की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि चेतना को जागृत करने वाला संदेश था। जलन केवल भीतर की अग्नि का संकेत था, कमजोरी केवल ऊर्जा के असंतुलन की चेतावनी थी, और जब इन संकेतों को समझकर उन्हें स्थिरता, विश्वास और जीवन दृष्टि में बदल दिया गया, तब समस्या स्वतः पीछे हट गई। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब साधक अपने भीतर पूर्णता महसूस करता है, तब उसके आसपास की दुनिया भी उसी लय में बदलने लगती है। अर्थात कोई तनाव, कोई भय, कोई जल्दी या दबाव उसके भीतर की शांति को नहीं हिला सकता। यह स्थिरता तब तक कायम रहती है जब तक व्यक्ति हर दिन, हर कार्य, हर श्वास और हर विचार में सजग, कृतज्ञ और सरल रहता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन स्वयं उपचार बन जाता है और रोग केवल एक स्मृति रह जाता है। यह स्मृति न डराती है, न नियंत्रण मांगती है, बल्कि वह केवल यह याद दिलाती है कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। इस अंतिम चरण में व्यक्ति यह अनुभव करता है कि स्वास्थ्य कोई अस्थायी लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन की प्रवाहशील अवस्था है, और जब यह प्रवाह स्थिर हो जाता है, तब बार बार पेशाब, जलन और कमजोरी जैसी भौतिक समस्याएं अप्रासंगिक हो जाती है।
यहां व्यक्ति समझता है कि अदरक, योग, दिनचर्या, श्वास और आंतरिक संवाद केवल उपकरण है और असली परिवर्तन भीतर की दृष्टि, भीतर का विश्वास और भीतर की स्थिरता से आता है। इस अंतिम भाग का सबसे गहरा संदेश यही है कि अब जीवन की हर गतिविधि, हर संबंध, हर चुनौती, हर खुशी और हर दुख एक साधना बन जाती है। और जब जीवन साधना बन जाता है, तब उपचार, स्वास्थ्य, संतुलन और आध्यात्मिक विकास अपने आप स्थायी हो जाते हैं। परमहंस योगानंदा कहते थे कि यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति रोग के बारे में नहीं सोचता, वह केवल जीवन की पूर्णता को जीता है। और यही पूर्णता बार बार पेशाब, जलन और कमजोरी जैसी समस्याओं के पीछे छिपे संदेशों का सर्वोच्च उत्तर है। इसलिए इस 15वें और अंतिम भाग में हम समझते हैं कि यह केवल समाप्ति नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, जहां भीतर की स्थिरता, सजगता, आत्मविश्वास, कृतज्ञता और मौन व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में संचालित करते हैं। और यही वह अवस्था है जिसे परमहंस योगानंद कहते थे, सच्चा स्वास्थ्य, सच्चा शक्ति और सच्चा जीवन। अब यह ज्ञान और अनुभव तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से प्रवेश कर चुका है और जो भी कदम आगे बढ़ाओगे वह इसी स्थिरता, संतुलन और जागरूकता के साथ होगा। यही अंतिम उपदेश है कि जीवन को सम्मान, प्रेम, सजगता और विश्वास के साथ जियो, क्योंकि जब जीवन ऐसा हो जाता है